गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो टोटल 20 क्वेश्चन है। कृपया करके आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। जिन लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके लोग सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके भाई। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा, देखो हर एक एग्ज़ाम में जितने भी ड्राइवर एग्ज़ाम निकलेंगे सभी एग्ज़ाम में काम आने वाले भाई, इसलिए घबराने का नहीं। सभी एग्ज़ाम में आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ये जो यातायात संकेत दिया है ना भाई, इस यातायात संकेत का क्या मतलब निकल रहा है इसमें देखा है तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आस पास घूम रहे पशुओं के, या प्रतीक सतर्क रहे, या दूसरा देखेंगे आगे रास्ता नहीं है, तीसरा देखेंगे आगे लेवल है ना, लेवल क्रॉसिंग है, चौथा देखेंगे आगे खतरा है। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो सही हो जाएगा हमारा, तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें? पशु, पशु यानी जिसको गाय बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आस पास घूम रहे पशुओं के प्रतीक है ना, ये सब ज़्यादा करके आप लोग को देखने में कहाँ मिलेगा? जंगल में है ना। जैसे मान लीजिए जहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा, बहुत पेड़ पौधों ज़्यादा रहता है कि नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा करके आप लोग को देखने को ज़्यादा मिलता है ऐसा बोर्ड। और आपको मार्केट वार्केट में ऐसा जहाँ पे पशु ज़्यादा रहते हैं है ना, तो यहाँ पे वो सब देखने ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा करके खास कहाँ मिलेगा आपको? डोंगर एरिया, जैसे पहाड़ी एरिया हुआ जहाँ पे, वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलते हैं सब। चलो आगे बढ़ते फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन देखेंगे केवल गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आ सकती है, यानी दूसरा देखेंगे ऑप्शन आगे गाड़ियाँ तेज़ी से चल रही हैं, यानी तीसरा देखेंगे गाड़ियों की आवाजाही से सावधान रहे, यानी चौथा ऑप्शन देखेंगे मोटर गाड़ियों है ना आना मना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसमें? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है? ये जो यातायात संकेत दिया है ना, इस संकेत का क्या मतलब निकल रहा है हमारा? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोटर गाड़ी आना मना है। मोटर गाड़ी आना मना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मोटर गाड़ी आना मना है, मोटर गाड़ी आना मना है हमारा। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई छवि का क्या दर्शाती है? यानी ये छवि है ना, छवि यानी डायग्राम जो दिया है, ये रोड डायग्राम है, इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम से हम जानेंगे इसको? हम इसको क्या नाम देंगे? साइकिल, यानी साइकिल नहीं है। दूसरा देखेंगे साइकिल पार्किंग है, तीसरा देखेंगे केवल साइकिल के लिए, या चौथा देखेंगे रहित क्षेत्र, यानी रहित क्षेत्र। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा? तीसरा नंबर का। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा केवल साइकिल है ना, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा है ना भाई। तीसरा का तीसरा ही सही हो जाएगा, केवल साइकिल, थर्ड ऑप्शन। चलो इसी प्रकार आगे देखते हैं हम। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डायनमो में कितने सर्किट होते हैं? यानी डायनमो में कितने सर्किट होते हैं? 1, 2, 3, या ये सब भी नहीं, एक भी नहीं। तो इसमें देखेंगे हमारा सर्किट कितनी होती है। तो इसमें जैसे क्या होता है, देखो आप लोग बता रहा हूँ मैं, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो हमारा 3 सर्किट होती है, 30 यानी थर्ड नंबर हमारा सही हो जाएगा 3। जैसे क्या होता है, एक डायनमो में एक साइन यानी एक डायनमो में साइन साइंडल लगा होता उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए रिफीफायर है ना, रेक्टिफायर जिसको बोलते हैं ना, रेक्टिफायर का उपयोग में साइन आउटपुट को संपादित डीसी पावर में बदलने के लिए किया जाता है। यह डायनमो विद्युत नियंत्रित के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है। जैसे विद्युत उन्नत डायनमो के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत का कार्य करता है, है ना भाई। इसलिए हमारा कितना होना चाहिए? 3। तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो इसी प्रकार चौथा ऑप्शन देखेंगे हम। क्या हुआ क्वेश्चन में, कभी कभी
सेल्फ है ना, कभी कभी सेल्फ लगाने पर कड़कड़ जैसी आवाज़ क्यों, यानी आवाज़ का कारण क्या है। यानी 55 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कभी कभी सेल्फ लेने पर कट कट जैसी आवाज़ आने का क्या कारण हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों कट जाने से। दूसरा देखेंगे यानी बैकडेक्स पिनियन का दांते का कटना। यानी तीसरा देखेंगे बैकडेक्स पिनियन और फ्लाई व्हील रिंग गियर का संयोग ना हो। चौथा देखेंगे उपयुक्त सभी। तो 5वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो 5वां देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन सी हो जाएगा, सब भी है ना, सब भी। जैसे देखो क्या होता है, फ्लाई व्हील की रिंग के दांतों को कटकटाना है ना। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे बैकडेक्स पिनियन का दांत का कटना। तीसरा तो बैकडेक्स पिनियन एवं फ्लाई व्हील रिंग गियर का संयोग न होना, यानी जैसे मैचिंग नहीं होना दांत पे, इसकी वजह से भी कटकटा सकती है। तो हमारा कौन सा सब सही इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाड़ियों की चाल है ना, गाड़ियों की चाल बढ़ाने पर यानी बढ़ाने पर ही रोशनी को बढ़ाने की बैटरी को किस स्थिति में दर्शाया जाता है। यानी कमज़ोर बैटरी, कम चार्जिंग या कमज़ोर सर्किट या इनमें से सब भी। जैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गाड़ी की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ाना बैटरी की किस स्थिति में दर्शाता है। ये ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन यानी कमज़ोर बैटरी, दूसरा देखेंगे कम चार्जिंग, तीसरा देखेंगे कमज़ोर सर्किट, चौथा देखेंगे इनमें से सब भी। तो हमारा 6वां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन कमज़ोर बैटरी है ना। कमज़ोर जैसे एक बैटरी क्या होती है, चार्ज नहीं रहती है तो रेस्ट देने पे क्या होता है, बैटरी जब चार्ज होती है थोड़ा सा तो लाइट जो है ना, प्रकाश यानी थोड़ा तेज आता है सामने। कम चार्ज रहेगा तो स्लो आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए कहा जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, यानी गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ऑक्सीजन और एथिलीन है ना, ऑक्सीजन एंड एथिलीन। यानी दूसरा देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तीसरा देखेंगे ऑक्सीजन एंड एसिडिटिलीन है ना, एसिडिटिलीन। चौथा ऑप्शन देखेंगे एसिडिटिलीन और हाइड्रोजन। तो भाई हमारा 7वां नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तो 7वां का कौन सा सही हो जाएगा भाई इसमें। सातवां का हमारा कौन सा सही होगा इसमें। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा इसमें, तीसरा है ना, ऑक्सीजन और एसिडिटिलीन है ना, ऑक्सीजन और यानी एसिडिटिलीन है ना, ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बसों एवं फर्श में उपयुक्त लोहों को है ना ग्लेवेनलाइंड चादर पर किसकी परत चढ़ी होती है। फर्स्ट देखेंगे एल्युमिनियम की, जस्ते की, शीशे की या टीन की। तो 8वां नंबर जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा जस्ते की है ना भाई, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा जस्ते की। इसी प्रकार 10वां नंबर क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, बसों के अचानक रुकने पर बैठे यात्री के आगे किस नियम के कारण झुकी जाती है। यानी बसों को अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे किस नियम के कारण झुक के जाते हैं। ये ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे जड़ने का नियम, दूसरा देखेंगे न्यूटन के तृतीय नियम, तीसरा ऑप्शन देखेंगे फ्लावन नियम, चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो 9वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा है ना, जड़ता का नियम, जड़ते के नियम। इसी प्रकार 10वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन, जलती बुझती हुई पीली बत्ती, इस बत्ती का अर्थ है कि धीमी हो जाए और दाएं मुड़ने के देखने की सावधानी से चलिए। यह कथन की संस्कृति संबंधित है। 11वीं
यानी 9वीं, 11वीं, 10वीं, चौथी। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 10वीं। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है, यानी जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ है कि आप अपनी गाड़ी को पहले, है ना, रोकिए और फिर दाएं बाएं देखना चाहिए। यह कथन किस अनुसूची संबंधित है, यानी 6वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 11वीं, है ना। अनुसूची कौन सी, 11वीं, है ना भाई। चलो इसी प्रकार देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेमी तक दबाव, है ना, कंप्रेस किया जाता है, यानी 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, कितने की कंप्रेस दिया जाता है सीएनजी भरने के लिए हमको। तो सीएनजी का देखा जाए तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 200 से 250, 200 से 250 सीएनजी का कंप्रेस होती है। सीएनजी का जो कंप्रेस होती है कितने, 2 से 250। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि, पहला ऑप्शन देखेंगे यह रंगहीन एवं गंधहीन है। दूसरा देखेंगे यह हवा के हल्की है, हवा में हल्की है। थर्ड ऑप्शन यह कम प्रदूषण पैदा करती है। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो हमारा 13 नंबर का जो सही हो जाएगा हमारा 13 नंबर का सब सही हो जाएगा इसमें, है ना, सब भी। तो क्या होता है, ये जो है ना सीएनजी जो है यह रंगहीन और गंधहीन होती है। और दूसरा ऑप्शन यह हवा में हल्की होती है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे यह कम प्रदूषण पैदा करती है। इसलिए हमारा कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसी प्रकार देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी जिन गाड़ियों का बड़ा होता है, यानी जिन गाड़ियों का बड़ा होता है बाख्ती कम है लेकिन बोझ अधिक खींचती है, यानी डिफरेंशियल, यानी बोल्ट गियर, यानी गियर हब, या आउट बेरिंग रोलर, या ज्वाइंट हुक। तो 14 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 14 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशियल है कि नहीं, जितना डिफरेंशियल अधिक होता है ना भारी, उतना अच्छा ज़्यादा बोझ खींचने की कोशिश काम करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 15 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, डिफरेंशियल के केसिंग है, डिफरेंशियल के यानी केसिंग के सी ऑयल भरा जाता है, यानी लेकिन जिनमें हाई पार्ट गियर हो उसमें, यानी हाई पार्ट नंबर भरा जाना चाहिए ऑयल। कितने नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 90 नंबर, या 85 नंबर। तो हमारा 15 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई, 15 नंबर का हमारा, तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा 90 नंबर का ऑयल भरा जाता है, यानी कौन सा, ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि 90 नंबर। डिफरेंशियल में यानी गियर बॉक्स जिसको बोलते हैं कि नहीं, गियर बॉक्स में कितने नंबर ऑयल पड़ता है, 90 नंबर। और डिफरेंशियल में भी 90 नंबर ऑयल पड़ता है भाई, ठीक है, ध्यान देने का, 90 नंबर ऑयल। इसको बोलते हैं हम 75W, है ना, 75 75 है ना। चलो आगे बढ़ते फिर हम 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यानी धूप और इंजन की गर्मी, है ना, हुड के ऊपर में रंग खराब कर सकती है। इस यानी संभावना से बचने के लिए, है ना, अक्लमंद ड्राइवर हुड के अंदर की ओर सफ़ेद पेंट लगा देते हैं, जिससे हुड की गर्मी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सफ़ेद रंग गर्मी के रिफ्लेक्ट वापस कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, है ना, एनोमेल इन द रीलोट, सॉरी ये हमारा फर्स्ट नंबर यहाँ पे है, मिस्टेक हो गई है। एनोमेल एंड द सिल्वर। दूसरा ऑप्शन देखेंगे एल्युमिनियम। तीसरा ऑप्शन देखेंगे स्टील। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा कौन सा सही हो जाएगा,
16 नंबर का हमारा जो सही जगह फर्स्ट ऑप्शन है ना, एनोमेल एंड द सिल्वर। एनोमेल है ना, एनामेल या सिल्वर, एनामेल या तो सिल्वर। चलो आगे बढ़ते हैं हम फिर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी मोटर गाड़ियों में कितने प्रकार के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं। यानी सभी मोटर गाड़ियों में कितने प्रकार के ब्रेक इस्तेमाल होते हैं, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या 5। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, 2 प्रकार के है ना भाई, 2 प्रकार के फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कौन कौन सा होता है, यानी पहला जो है ड्रम ब्रेक होता है, यानी पहला ड्रम, दूसरा डिस्क ब्रेक, है कि नहीं, ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक। यानी ड्रम यानी जो ऐसे रहता है, डिस्क वाला जो है ऐसे रहता है ना, बीच में पट्टी रहती है इस जगह। ड्रम ब्रेक ऐसा राउंड में रहता है कि नहीं, ये अंदर रहता है, ये बाहर रहता है कि नहीं। ये जो फिक्सन है ना, ये दोनों को पुश होता है इस जगह भाई, दोनों ओर से ऐसे पुश होता है। ये जो है ना फैलता है, ये दोनों ओर से ऐसे फैलता है भाई, ठीक। ये ड्रम ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोलिक ब्रेक हो गई, इसलिए 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा हमारा सही है यहाँ पे। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैंड ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं। यानी मैकेनिकल ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, यानी केमिकल ब्रेक है ना, या हाइड्रोलिक ब्रेक। यानी हैंड ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं, मैकेनिकल ब्रेक, है कि नहीं। हमारा 18 नंबर जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकेनिकल ब्रेक, है कि नहीं। जिसको और एक नाम से जानते हैं, क्या नाम जानते हैं भाई, और एक नाम जानते हैं, हैंड ब्रेक को और एक नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम भाई, यानी पार्किंग ब्रेक है कि नहीं, पार्किंग ब्रेक के नाम से भी जानते हैं हम। चलो 1 मिनट। 19 नंबर देखेंगे, टाइप फुट ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं, टाइप फुट ब्रेक को कौन सा कहते हैं। यानी हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, या केमिकल ब्रेक, या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, है कि नहीं, हाइड्रोलिक ब्रेक। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेल के प्रेशर द्वारा कम करने वाले फुट ब्रेक को कौन सा ब्रेक कहते हैं। मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी केमिकल, यानी मैकेनिकल ब्रेक, यानी व्हीकल है ना, व्हीकल ब्रेक। तो हमारा 20 नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई, 20 नंबर का हमारा जो दूसरा है, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक, कौन सा सही होगा, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक है ना भाई। चलो हमारा क्वेश्चन इसी समाप्त हो भाई। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। प्लीज़ जिन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना भाई। चलो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।